हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों की। और आप यकीन मानिए, आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं एक जादुई ट्रिक मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। जादुई ट्रिक के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक कितनी खतरनाक होने वाली है। एकदम जादू होने वाला है। जादू का मतलब है, प्रश्न को देखेंगे, 1 प्लस यहाँ दे रखा है 7231 गुने में 7233 बटे में दे रखा है 7232। ठीक है, अब मैं इसमें क्या जादू बताने वाला हूँ, आप यही तो सोचने वाले हैं कि सर इसमें आप क्या जादू बताने वाला हैं। तो जादू बताने का मेरा मतलब ये है कि जो आपको नीचे दे रखा 7232, ये आपका आंसर हो गया। बताइए जादू हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जादू हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जादू हो गया। लेकिन आप सोचेंगे कि सर पूरी डिटेल में आप हमको बताइए कि ऐसा हो क्यों गया। तो पूरी डिटेल में देख लीजिए। देखिए, सिंपलीफिकेशन का कभी भी प्रश्न इस फॉर्म में आपको दिया जाए, और दिया भी जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं ये प्रश्न एग्जामिनर की तरफ से। तो आप क्या करें, आप सीधा नीचे वाली संख्या को आंसर मार दें। लेकिन क्यों मार दें दोस्तों? आप कहेंगे अगर संख्या बदल दी तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें जादू क्या है वो समझ लीजिए। नीचे वाली जो संख्या है आप उसे x के इक्वल टू अगर रखते हैं, x इक्वल टू रखते हैं 7232 को आपने x के बराबर रख दिया। इस वाली संख्या को आपने क्या किया, x के बराबर में रख दिया। ठीक है, x के बराबर में रखने का मतलब क्या है? अब मैं क्या करूँगा, इस वाली संख्या को देखूंगा, इस वाली को, ये है 7232, ये है 7231। कितना कम है नीचे वाली से? एक ही तो कम है, एक ही तो कम है। तो x में से मैं एक कम कर दूंगा। यहाँ कितना दे रखा, 1 प्लस, मैं क्या करूंगा, मैंने नीचे वाली संख्या को पूरी को x मान लिया है। x में से ये कितना कम है, एक ही तो कम है, तो मैं इसको एक कम कर देता हूँ। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई ले लेता हूँ। अब मैं इस वाली को देखूंगा कि ये वाली संख्या से ये वाली कितनी ज़्यादा है। ये 7232, ये 7233, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो मैं x में क्या करूँगा, एक जोड़ दूंगा। x से एक ही तो ज़्यादा है। क्लियर दोस्तों? और बटे में दोस्तों क्या है, इस पूरी संख्या को क्या माना है हमने, x माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होगा, x का x से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब -1 का मल्टीप्लाई +1 से होगा, तो माइनस प्लस का गुना क्या हो जाएगा, -1 बटे में दोस्तों क्या है आपका x है। प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, क्या बचेगा दोस्तों, आप कहेंगे x² बटे में x बचेगा। x से डिवाइड करेंगे तो x से ये स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा। और x की वैल्यू कितनी है, 7232। यही क्या होगा, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बताइए दोस्तों, किसकी समझ में नहीं आया? एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वाकई में एक कमेंट और कीजिए कि वाकई में ये जो ट्रिक है जादुई ट्रिक है या नहीं। ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट ट्रिक लेकर के आता रहता हूँ, जो बहुत ही कम समय में आंसर लेकर के आती हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को देखेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। जब पिछले क्वेश्चन की तरह है तो इस प्रश्न में भी क्या होने वाला है दोस्तों, जादुई ट्रिक होने वाली है। जो ट्रिक है वो कैसी होने वाली है, जादू, एकदम जादू हो जाएगा दोस्तों। आंसर आ जाएगा, नीचे वाली संख्या क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल जादू हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा जादू, मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाली संख्या को आप x इक्वल टू जब रखेंगे तो 6 से 75 को आपने क्या कर दिया, x के इक्वल में रख दिया। अब देखिए 675 से ऊपर वाली संख्या कितनी कम है, ये 675, ये 673, तो कितना कम है, 2 कम है। x से ये कितना कम है, 2 कम है, तो मैं x में से 2 माइनस कर दूंगा। यहाँ कितना है दोस्तों, 4 है, प्लस ये वाली संख्या मेरी कितनी है, x है। x से ये कितना कम है, 2 कम है, तो मैं 2 कम कर दूंगा x में से। ठीक है, गुने ये वाली कितनी ज़्यादा है, 675, 677, 2 ज़्यादा है, तो मैं x में क्या करूँगा दोस्तों, 2 जोड़ दूंगा। ठीक है, और बटे में क्या जाएगा, बटे में मेरा x है, क्योंकि ये वाली संख्या पूरी x के बराबर है, बटे में x। यहाँ कितना है, 4 प्लस x का x से मल्टीप्लाई दोस्तों, x²। ठीक है,
माइनस का 2 से मल्टीप्लाई प्लस के 2 से होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 2 दूने का 4, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है, बटे में कितना, x। अब प्लस के 4 से दोस्तों माइनस का 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया बिल्कुल। यहाँ कितना बचा, x² है बटे में x। x से कटेंगे तो x² कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, क्या बचा आपके पास, x बचा, और x की वैल्यू कितनी है, 675 है। देखिए अगर ये किसी के समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, x² का मतलब क्या है, x² का मतलब है x गुणे x, और बटे में x दे रखा है। भाई x² को आप क्या लिख सकते हैं, x गुणे x, तो एक x से एक x कट जाएगा, x ही तो बचेगा, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 675। 675 आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ गया, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपने मुझसे भी पहले कर दिया होगा, क्योंकि पहले से ही मैं आपको जादू सिखा सका हूं जादू ट्रिक में। क्लियर हुई, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 प्लस 9748 गुने 9756 बटे में 9752। बिल्कुल पहले के प्रश्न की जैसा है। जब पहले के प्रश्न के जैसा है तो दोस्तों आपको मालूम है क्या बताइए, हमने आपको जादुई ट्रिक बताई है, एकदम से जादू हो जाएगा। जादू होने का मतलब है देखकर ये आंसर बता देंगे कि नीचे वाली संख्या आपका आंसर हो गई। क्लियर, आंसर हो गई। कैसे हो गई, नीचे वाली संख्या को अगर आप x के इक्वल टू रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9752 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9752 है हमारा x, और ये कितना कम है, 9748। भाई 9748 9752 से कितना कम है, आप कहेंगे 4 कम है। x से ये कितना कम है, 4 कम है, तो आप क्या करेंगे, 16 दे रखा है प्लस में, 16 लिख लीजिए। ये वाली संख्या हमारी x से कितना कम है, 4 कम है, तो हम x में से 4 कम कर देंगे। क्लियर, गुने ये वाली संख्या हमारी x से कितना ज़्यादा है, ये 52 है, ये 56 है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे 4। क्लियर, और बटे में क्या है दोस्तों, हमारा पूरा x। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये 16 है प्लस x का मल्टीप्लाई x² माइनस 4 का मल्टीप्लाई प्लस के 4 से होगा, 4 चौके 16, लेकिन किसका 16, माइनस का 16, क्योंकि माइनस प्लस का गुना माइनस होता है। बटे में कितना, x प्लस के 16 से माइनस का 16 कटेगा, क्या बचा दोस्तों, x² बटे में x से ये स्क्वायर कट जाएगा, आपका वैल्यू आंसर कितना आ गया, x आ गया। और x आपने किसको माना था, 9752 को, जो कि नीचे वाली संख्या है, ये आपका आंसर आ गया। एकदम से जादू हो जाएगा, बिल्कुल जादू की तरह प्रश्न को उड़ाएंगे। आज की सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में जादू सीखने वाले हैं आप, ये टोटली मैं आपको बता चुका हूं। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो होगा उसमें आप जादू सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जादू सीख रहे हैं, कौन कौन जादू सीख रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √12 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इस प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2016 में पूछा गया प्रश्न, 2016 में पूछा गया था दोस्तों ग्रुप डी में। क्लियर, अब देखिए कभी भी जब आपको ऐसा प्रश्न मिले, मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऑप्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, रूट के अंदर 12 प्लस जा रहा है, तो इस 12 ही संख्या, इस 12 की क्या करने हैं आपको, सह अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड, सह अभाज्य। अब आप कहेंगे सर ये सह अभाज्य क्या होता है, ये और बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, आपने 12 के गुणनखंड किए, क्या होंगे 12 के गुणनखंड, 3 गुने 4। अगर मैं 12 के और भी गुणनखंड करूं तो 12 के और भी गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुने 6, ये भी 12 होगा। 12 के मैं और भी गुणनखंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, ये भी गुणनखंड हो जाएगा। तो 3 गुणनखंड आपने कर लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था आपको करने हैं सह अभाज्य गुणनखंड। तो ये वाला भी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। तो देखिए 3 और 4 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे सह अभाज्य गुणनखंड है। 2 और 6 का अंतर 4 आएगा, 12 11 का अंतर 12 का अंतर 11 आएगा, तो इनमें एक अंतर आ ही नहीं रहा है। जब नहीं आ रहा है तो हमारा सहअभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। सहअभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बीच का अंतर हमारा 1 आ रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ पर प्लस प्लस का साइन चल रहा है, प्लस प्लस का, ठीक है, तो गुणनखंड में बड़ी वाली संख्या जो होती है वही आंसर है। तो बड़ी संख्या गुणनखंड में 4 है, 4 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। अगर यहाँ पर चलता 12 माइनस
रूट 12 माइनस 12 माइनस 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 का साइन चले तो याद रखिएगा गुणनखंड में जो छोटी संख्या होती है वो आंसर होती है। अगर माइनस माइनस का साइन है, अगर प्लस प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आंसर। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी पूछा गया था दोस्तों। कब पूछा गया था? एसएससी 2005 में प्रश्न ये पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 के बटे में 1 गुने 2 गुने 3, तीनों संख्याएं मल्टीप्लाई में है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। 3 दूने का 6, 6 एकम 6, तो 1 के बटे में दोस्तों कितना लिख दूंगा मैं इसे? 6 लिख दूंगा। प्लस ये भी मल्टीप्लाई में है, 2 त्रिक का 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, तो मैं इसे 1 के बटे में 24 लिख सकता हूँ। प्लस 3 चौके 12, 12 पच्चे 60, तो मैं 1 के बटे में इसे 60 लिख दूंगा। प्लस 4 पंजे 20, 20 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो 1 के बटे में कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6, 24, 60, 120 का मैं क्या ले लूँगा दोस्तों? एलसीएम ले लूँगा, तो 120 एलसीएम आ जाएगा। 6 से कटेगा 120, 24 से भी कट रहा, 60 से भी और 120 से। अब 6 से जब मैं 120 को कटाऊँगा 60 बार में कटेगा, और 60 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस। 24 से कटाऊँगा 120 को कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 5 ही रहेगा आपका। प्लस 60 से कटाऊंगा 120 को 2 बार में कटेगा, और 2 का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो 2 ही रहेगा। प्लस 120 से डिवाइड करूंगा 120 को 1 बार में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबको जोड़िए, 60, 5, 65, 67 और 1 कितना हो जाएगा? 68। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये यहाँ पर मैं जोड़ूंगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ गलती हो रही है, देखिए यहाँ पर क्या गलती हो रही है मैं देखूंगा। यहाँ पर जब मैंने 6 से 120 को कटाया तो ये 20 बार में कटेगा, 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ दोस्तों गलती से 60 लिख गया है। गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, नाराज मत होइएगा, गलती सबसे हो जाती है। तो यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, तो सबको जोड़िए, 20, 5, 25, 27 और 1 कितना? 28। 28 बटे में कितना आएगा? 120। 28 बटे में दोस्तों 120 आएगा। अब 28 बटे 120 तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों? इसे कटा लेंगे। कटाएंगे, किससे कट रहा है ये देखेंगे, किससे कट रहा है दोस्तों। मैं यहाँ पर इसे कटाऊंगा तो 28 को अगर मैं किससे कटाता हूँ? 3 सत्ते 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 से भी नहीं कट रहा, 2 से कटाएंगे कट जाएगा, लेकिन ये 60 बार में कटेगा, लेकिन 60 बटे में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं इसे और किस संख्या से कटा रहा हूँ? 4 से कटा कर देखूंगा, 4 सत्ते 28 कटेगा, और 4 त्रिक का ये 12 कट जाएगा, 1 ही 0, तो 7 बट्टे 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, 4 से दोनों संख्या कट रही है, 7 बट्टे 30 आ गया। 7 बट्टे 30 देखिए कहाँ है? 7 बट्टे 30 दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात? बहुत इजी प्रश्न था, बस थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7। यही आपका दोस्तों रिपीट हो रहा है आगे तक। ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एसएससी 2004 में पूछा गया था। आप कहेंगे सर इतने पुराने प्रश्न नहीं आते, आप क्यों करवा रहे हैं? प्रश्न दोस्तों कहीं से भी आ सकता है। कभी कभी दोस्तों 1980 का प्रश्न आ जाता है, 1995 का प्रश्न आता है, बहुत पुराने प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 999 999 999 999 999, एक ही संख्या कितनी बार रिपीट हुई है? 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है। तो आपका जो 999 है कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार। तो इसे मल्टीप्लाई में 6 ले लूँगा, क्योंकि मैं इसको अगर जोड़ूंगा, प्लस में संख्या है, इनको सबको जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो उसमें बहुत समय लगेगा। मैं सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 6 बार संख्या दी गई है। क्लियर? 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस अब क्या बचा आपके पास? 1/7। क्या बचा? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये बचा। ठीक है सभी के पास। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जब ये बचा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। पहले मैं क्या करूँ, सीधा सीधा अगर इनका मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो इनका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इनका यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा?
इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 54, 54 का 4, कैरी का 5, 6 में 54 और कैरी का 5 कितना हो जाएगा 59, 59 का 9, कैरी का 5, 6 में 54 और कैरी का 5 कितना 59। इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ दोस्तों 59 हुआ। प्लस यहाँ पर देखिए नीचे सभी में 7 है तो एलसीएम तो इनका 7 ही आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21। देखिए जब नीचे आपकी सेम संख्या है तो सभी ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब मैं 7 से इसे काटूंगा 21 को तो 3 बार में कटेगा, तो आपके पास क्या बचा 5994 प्लस का कितना 3। अब 5994 में 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 599, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 5997। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ये देख लीजिए 5997, 5997 सी ऑप्शन में है, ये आपका सही आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में जादुई ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।